नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कलेक्टर अंकुश गुप्ता की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की जिला स्तरीय बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई, जिसमें जिले भर से सड़क पर हो रहे हादसों को रोकने के लिए कई कदम उठाए जाने के निर्णय लिए गए हैं। उसी के अंतर्गत गुलाबगंज मोड़ पर दुकानों को हटाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न जगह पर डिवाइडर पर सोलर लाइट लग जाने के निर्णय पर मुहर लगी है। इस दौरान एसपी रोहित काशवानी, जिला परिवहन अधिकारी गिरिजेश वर्मा, यातायात थाना प्रभारी आशीष राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, आज कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा यह है कि जो हम किसान भाई अपनी खेत की मिट्टी में जो उत्पादन दे रहे हैं, उस खेती की मिट्टी को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय हमको करने हैं। क्योंकि किसान क्या है, ज़्यादा उत्पादन के उसमें वो अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता से अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहा है और उस उर्वरकों के ज़्यादा उपयोग करने की वजह से हमारी मिट्टी लगातार खराब होती जा रही है। उस मिट्टी को बचाने का हमको प्रयास करना है और बचाने के लिए प्रयास में हमको कुछ दूसरे जो विकल्प है, रासायनिक खादों के दूसरे विकल्प है, उन पे अब हमको ध्यान देने की जरूरत है। और इसमें जो आपने अभी सुना होगा, ये लगातार नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित जो उर्वरक अभी आ रहे हैं, इसमें इसको ने भी काफी प्रयास किया है। इसमें नैनो डीएपी, नैनो यूरिया का अगर उपयोग करते हैं तो इससे न सिर्फ अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं, साथ साथ उत्पादन का जो स्तर है उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं और गुणवत्ता को भी हम सुधार सकते हैं। साथ साथ जो पर्यावरण को खराब हो रहा है, तो रासायनिक खादों से जो गैस पर्यावरण को निकल कर खराब करती है, उससे भी हम नैनो टेक्नोलॉजी के जो उत्पाद हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके पर्यावरण को बचा सकते हैं, मिट्टी को बचा सकते हैं और हमारा उत्पादन का जो एक स्तर है उसको भी हम लगातार बनाए रख सकते हैं। तो आज कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा यही था कि आज कार्यक्रम में हम किस तरह अपने मिट्टी को लंबे समय तक टिकाऊ रख करके अच्छा उत्पादन भी ले सकें और इनको अपने मिट्टी के जो प्राकृतिक संसाधन है उनको बचा सकें। देखिए, आपने बड़ा सही सवाल किया है कि हमें जब रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं तो हमें ये पता ही नहीं रहता कि हमारे जमीन में किस तत्व की कमी है और आमतौर से किसान जो यूरिया, डीएपी और दूसरे जो एनपीके कॉम्प्लेक्स है उनका उपयोग करता है। अब हमारी जमीन में लगातार जिंक की भी कमी हो रही है, गंधक की भी कमी हो रही है, बोरॉन भी कम होता जा रहा है, मैग्नीशियम भी कम हो रहा है। तो अब हमको इन उत्पादों को भी अपनी जमीन में डालना पड़ेगा, तभी हम अच्छा उत्पादन दे सकेंगे। रही बात मिट्टी परीक्षण के जो परिणाम है या जो मिट्टी परीक्षण के नमूने किसान के स्तर पर इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं जांच हो पा रही जितना होना चाहिए, उसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। हमारी भी अगर किसान के हम प्रयास करते हैं कि उनके मिट्टी के नमूनों को इकट्ठा करके हमारे जो ऑडिट है, जहाँ हमारी लैब है, वहाँ भी हम करते हैं और हमारे पास सचल मिट्टी परीक्षण अभियान भी है। जो व्हीकल है उसको हम किसानों के खेत पर ले जाकर खड़ा करते हैं और वहीं मिट्टी की जांच करके किसान को उसी दिन उसके परिणामों से अवगत कराने का प्रयास हम करते हैं। लेकिन ये आपकी बात सही है कि ये प्रयास हमारे नाकाफी है और इसमें शासन स्तर से प्रयास किया जा रहा है और इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत है, जिससे किसानों को सही तरीके की मिट्टी की जांच के आधार पर जो रासायनिक खाद है या जो पोषक तत्वों का उपयोग है वो कर पाए। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।